एवरीवन, वेलकम बैक टू विशेष क्लासेस। अब जो हम नेक्स्ट लेक्चर करेंगे वो हम करेंगे सैम्पलिंग प्लान पे। ठीक है, इससे पहले मैं सैम्पलिंग की टर्मिनोलॉजी आपको बता चुकी हूँ। सैम्पलिंग और सेंसस में हम डिफरेंस कर चुके हैं, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। मार्केटिंग रिसर्च पे मैं ऑलरेडी ऑलमोस्ट सिलेबस कवर करा चुकी हूँ, फर्स्ट और सेकेंड यूनिट का, तो आप वो देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो डू शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, क्योंकि एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, तो अगर आपको ये अच्छा लगता है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। उसके अलावा अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब माय चैनल। दिस गिव्स मी मोटिवेशन टू अपलोड मोर एंड मोर वीडियोज़ इन सो डेट आई कैन हेल्प यू गाइज। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। तो शुरू करते हैं, सैम्पलिंग प्लान क्या है। और एक और चीज़, अगर आपको मेरी स्पीड थोड़ी ज़्यादा लगती है तो आप यूट्यूब के जो फीचर है कि स्पीड को आप कंट्रोल कर सकते हैं, तो आप वहाँ से उसको कम करके देख सकते हैं। ठीक है, पर मैं फिर भी सजेस्ट करूँगी, क्योंकि एग्ज़ाम का टाइम है, तो आप जितना अगर मतलब मेरी वीडियोज़ को इतनी ही स्पीड पे देखें, आप बल्कि बढ़ा के देखें, तो आपका सिलेबस जल्दी कवर हो जाएगा। ठीक है, और मैं ट्राई करूँगी कि जितने आप वीडियोज़ अपलोड कर सकूँ, क्योंकि आई थिंक एग्ज़ाम्स चल रहे हैं बच्चों के, और मैं पूरी यूनिट अभी तक, पूरा सब्जेक्ट अभी तक अपलोड नहीं कर पाई हूँ। तो जितनी मैं कोशिश करूँगी कि जितना मैं कवर करा सकूँ ताकि आपको हेल्प हो। तो शुरू करते हैं सैम्पलिंग प्लान। सैम्पलिंग प्लान क्या है? ब्लूप्रिंट और फ्रेमवर्क है नीडेड टू इंश्योर दैट रो डेटा कलेक्टेड आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिफाइंड टारगेट पॉपुलेशन। देखो, आपको क्या करना है, अब आपने देख लिया कि आपको सैम्पलिंग करनी है, मतलब आप पॉपुलेशन में से एक डेटा निकालना है। तो एक सैम्पलिंग प्लान क्या है? एक ब्लूप्रिंट है या फ्रेम है कि आपको जो रो डेटा कलेक्ट करना है या आपके डिफाइंड टारगेट पॉपुलेशन से। सो एक गुड सैम्पलिंग प्लान जो होगा उसमें ये स्टेप्स होंगे। ठीक है, स्टेप्स का मैं डायरेक्ट आपको डायग्राम दिखा रही हूँ। आपको ये एग्जाम में ज़रूर बना के आना, क्योंकि अगर आपको इतना भी पता है ना तो एग्जामिनर आपको इसके मार्क्स भी दे देगा, मतलब उसको ये पता है कि स्टेप क्या है। और अगर आपको स्टेप भी पता है, मैं आपको यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं कहूँगी कि आप सेम लिख के आओ, मतलब स्टेप इसी में लिख के आओ जो इनके अंदर आपको कंटेंट लिखना है। मैं बिल्कुल भी नहीं कहूँगी आप सेम लिख के आओ। अगर आपको ये पता लग जाता है कि मतलब इसका मतलब क्या है, तो आप अपने हिसाब से उसको लिख सकते हैं, तो बहुत ईजिली आप कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो एक स्टेप क्या है? फर्स्ट आपको क्या करना है, आपकी टारगेट पॉपुलेशन पता होनी चाहिए। सेकंड स्टेप, सिलेक्ट द डेटा कलेक्शन मेथड। थर्ड स्टेप है आइडेंटिफाई करो कि कौन से सैम्पलिंग फ्रेम आपको ज़रूरत है। फोर्थ स्टेप है सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट सैम्पलिंग मेथड। फिफ्थ स्टेप है डिटरमाइनिंग द नेसेसरी सैम्पल साइज एंड ओवरऑल कॉन्टैक्ट रेट्स। सिक्स्थ है क्रिएट एन ऑपरेटिंग प्लान फॉर सिलेक्टिंग सैम्पलिंग यूनिट। और नेक्स्ट है एग्जीक्यूट द ऑपरेशनल प्लान। ठीक है, तो फर्स्ट हम देखते हैं, फर्स्ट आपके पास आएगा कौन सा है? डिफाइन द टारगेट पॉपुलेशन। देखो, किसी भी सैम्पलिंग प्लान में फर्स्ट टास्क क्या है रिसर्चर का? कि डिटरमाइन करना कि आपको कौन सा ग्रुप ऑफ पीपल लेना है या ऑब्जेक्ट लेना है जिसको इन्वेस्टिगेट करना है। तो जो टारगेट पॉपुलेशन है वो उसको एक आइडेंटिटी मिलनी चाहिए, या यूजिंग बाय द यूज ऑफ डिस्क्रिप्टर की जो रिप्रेजेंट करे करेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, कि ये वाले एलिमेंट है जो आपका पूरा पॉपुलेशन बना रहे हैं। सो दिस एलिमेंट्स बिकम द प्रॉस्पेरिटी सैम्पलिंग यूनिट, जिसमें से आप सैंपल लोगे। So clear understanding of target population will help the researcher identify successfully draw a representative। तो अगर आपको पता है कि मेरी टारगेट पॉपुलेशन ही यही है, तो आप ऑब्वियसली उससे एक सैंपल निकाल सकते हो ना। मतलब कि मैंने आपको लड़कियों वाला एग्जांपल दिया, अगर आपने पिछली वाली वीडियोस देखी हैं, तो मैंने क्या किया था कि 100 लड़कियों का ग्रुप ले रही थी मैं, जिसमें से मैं देख रही थी कि वो कौन से ज़्यादा कॉस्मेटिक ज़्यादा यूज़ करते हैं, कौन से ब्रांड की। तो मैंने क्या किया कि मैं एक कॉलेज में जा सकती हूँ, हॉस्टल में जा सकती हूँ। ठीक है भाई, मेरा टारगेट पॉपुलेशन ही क्योंकि वही है, तो वहाँ से मेरे को पता है कि मेरे को ये इसी पे टारगेट करना है, तो मैं वहाँ से एक अपना सैंपल निकाल सकती हूँ। सो डिवोटिंग एफर्ट टू आइडेंटिफाई द टारगेट पॉपुलेशन यूजली विल पे ऑफ। तो अगर आपने वहाँ पे एफर्ट लगाया है अपने टारगेट पॉपुलेशन पे, तो वो आपके ऑब्जेक्टिव अचीव करने में भी हेल्प करेगा। तो ये कुछ गाइडलाइंस हैं जो आप कंसिडर कर सकते हैं कि आप पहले अपने रिसर्च ऑब्जेक्टिव को देखो। ठीक है, अल्टरनेटिव चूज़ करके रखो, क्योंकि ये हमेशा होता है कि कभी बाई चांस कैसा हो कि आपने जो चूज़ किया था वहाँ से नहीं मिल पाया, तो एक अल्टरनेटिव हमेशा रखो। ठीक है, अपनी मार्केट को देखो कि अगर आप किसी मार्केटिंग की तरफ से जा रहे हो, मार्केटिंग रिसर्च कर रहे हो, तो हमेशा अपने मार्केट को समझो। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? कंसिडर द अप्रोप्रिएट सैम्पलिंग यूनिट। मतलब टारगेट पॉपुलेशन होती है, उसमें भी सैम्पलिंग यूनिट होते हैं, तो अपनी जो अप्रोप्रिएट है, मतलब कि अब मान लो कि मैंने वो चूज़ तो कर लिया हॉस्टल का, पर उसमें कुछ ऐसे हैं कि जो बिल्कुल ही कॉस्मेटिक यूज़ नहीं करते। ठीक है, तो मुझे एक अप्रोप्रिएट सैम्पलिंग यूनिट चाहिए। ठीक है, सो स्पेसिफाई क्लियरली व्हाट इज एक्सक्लूडेड।
मतलब आपने टारगेट पॉपुलेशन आपने देख ली, पर आपको उसमें से पता होना चाहिए कि आपको एक्सक्लूड किसको करना है और इंक्लूड किसको करना है, ठीक है। डोंट ओवर डिफाइन, हमेशा मतलब कि जो पॉपुलेशन है वो कंपैटिबल होनी चाहिए सिर्फ आपकी स्टडी पर्पस और रिसर्च क्वेश्चन के, पर उसमें से कभी भी ओवर डिफाइन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। कंसिडर कन्वीनियंस, मतलब जब भी आपको लगे कि व्हेन देयर इज़ अ चॉइस, अ प्रेफरेंस शुड बी गिवन टू पॉपुलेशन दैट आर कन्वीनियंट टू सैम्पल, मतलब हमें कभी भी बायस्ड नहीं रहना है। अगर आपको लगे कि वो पॉपुलेशन में आपकी हेल्प कर मतलब आपकी सैम्पलिंग में हेल्प कर सकता है, रिसर्च में हेल्प कर सकता है, तभी आप उसको कंसिडर करें, अदरवाइज नहीं, ठीक है। नेक्स्ट आता है सिलेक्ट द डेटा कलेक्शन मेथड। अब यूजिंग द इंफॉर्मेशन प्रॉब्लम डेफिनेशन, जो डेटा रिक्वायरमेंट्स चाहिए या फिर आपको अपना जो रिसर्च ऑब्जेक्टिव है, तो रिसर्चर को चाहिए कि एक वो मेथड यूज़ करे इस रो डेटा को कलेक्ट करने में। तो चॉइसेस क्या इंक्लूड करती हैं कि आप नेसेसरी जो सैम्पलिंग फ्रेम है वो यूज़ कौन कौन से यूज़ कर सकते हैं रिसर्च के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है आइडेंटिफाई द सैम्पलिंग फ्रेम नीडेड। जब आपको लग गया कि किसको और कैसे इन्वेस्टिगेट करना है, तो आपके पास एक एलिजिबल लिस्ट ऑफ सैम्पल यूनिट होनी चाहिए, ठीक है। सो ये लिस्ट क्या होगी, आपके पास इनफ इंफॉर्मेशन होगी हर एक सैम्पलिंग यूनिट की, तो रिसर्च इजीली उनसे क्या कर सकेगा, कॉन्टेक्ट कर सकेगा। अगर आपके पास इनकम्प्लीट सैम्पलिंग फ्रेम हुआ तो वो आपका जो रिप्रेजेंटेटिव सैम्पल है उसको भी कम कर देगा, ठीक है। जो सैम्पलिंग लिस्ट है वो कहाँ से क्रिएट हो सकती है, नंबर ऑफ डिफरेंट सोर्सेज हैं, जैसे कि आप कहीं से मैगजीन से ले सकते हो डेटा, पर वो आपकी कभी भी ओवर रजिस्ट्रेशन या अंडर रजिस्ट्रेशन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जितना आपका सैम्पलिंग गैप होगा उतनी ही आपकी रिसर्च में भी प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। नेक्स्ट आता है क्रिएटिंग लिस्ट। जो बिगेस्ट प्रॉब्लम है सैम्पल सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में, वो क्या है कि अप्रोप्रिएट लिस्ट ऑब्टेन करना, ठीक है। लिस्ट डू नॉट एग्जिस्ट फॉर स्पेशलाइज्ड, क्योंकि लिस्ट कभी भी स्पेशलाइज्ड पॉपुलेशन के लिए नहीं होती। तो इसका क्या सोल्यूशन है कि हमेशा एक कन्वीनियंट लिस्ट यूज़ करो। जब लिस्ट आपकी उससे पॉपुलेशन से मैच नहीं होती तो बायसनेस आ जाती है, ठीक है। सो कुछ लिस्ट को आप कंबाइन करके भी अपना डेटा ले सकते हो, ठीक है। आप अपने डुप्लीकेशन हटाओ, मतलब जितना आप अपने डेटा को मतलब जितना अनबायस्ड रखोगे उतनी ही आपका रिसर्च अच्छा जाएगा और उतनी ही आपके रिजल्ट भी अच्छे निकलेंगे, ठीक है। टेलीफोन इंटरव्यू के लिए लिस्ट बनाओ, क्योंकि क्या होगा कि आपने लिस्ट तो ले ली, पर उसमें से क्या होगा, क्या पता किसी ने अपना रेजिडेंस चेंज कर लिया हो, क्या पता किसी ने अपना फ़ोन नंबर चेंज कर लिया हो, या फिर किसी कोई रीचेबल नहीं है। तो ये आप सब एक लिस्ट बनाओ, मतलब अपना सैम्पलिंग फ्रेम क्रिएट करो पहले। और डीलिंग विद पॉपुलेशन सैम्पलिंग फ्रेम डिफरेंस, जब आप एक सैम्पलिंग फ्रेम मतलब आपका सैम्पलिंग फ्रेम आपके पॉपुलेशन डेफिनेशन से कंसाइड नहीं होता, तो 3 मेन प्रॉब्लम आती है, सबसेट प्रॉब्लम, सुपरसेट प्रॉब्लम एंड इंटरसेक्शन प्रॉब्लम। सबसेट प्रॉब्लम क्या होती है कि जब आपका सैम्पलिंग फ्रेम स्मॉलर होता है पॉपुलेशन से, ठीक है, मतलब कि कुछ एलिमेंट आपके पॉपुलेशन में ऐसे हैं जो आपके सैम्पलिंग फ्रेम को रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं। सुपरसेट प्रॉब्लम होती है कि जब आपका सैम्पलिंग फ्रेम बड़ा है पर उसके अंदर सारे आपके एलिमेंट्स हैं पॉपुलेशन के। इंटरसेक्शन प्रॉब्लम कब आती है कि जब कुछ एलिमेंट आपने हटा दिए सैम्पलिंग फ्रेम से और उसमें या फिर सैम्पलिंग फ्रेम में ज़्यादा एलिमेंट्स हैं मोर देन द पॉपुलेशन, ठीक है। सो यहाँ पे ये कुछ प्रॉब्लम आती हैं, तो आपको इनको सबको अवॉइड करना है। नेक्स्ट स्टेप आता है सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट सैम्पलिंग मेथड। रिसर्चर के पास 2 चॉइस होती हैं यहाँ पे, या तो वो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड यूज़ कर ले या फिर नॉन प्रोबेबिलिटी। तो जब हम एक प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड यूज़ करते हैं तो ये हमेशा हमें बेटर और मोर एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन देता है। अगर आप प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के कुछ एडवांटेजेस हैं ओवर नॉन प्रोबेबिलिटी। पहले तो ये क्या कि इट परमिट्स द रिसर्चर टू डेमोन्स्ट्रेट द सैम्पल रिप्रेजेंटेटिव। सेकेंड, इट अलाउज एन एक्सप्लिसिट स्टेटमेंट एज टू हाउ मच वेरिएशन इज इंट्रोड्यूस्ड, क्योंकि जो सैम्पल है वो क्या होता है कि मतलब पूरा सेंसस नहीं आप यूज़ कर सकते। और कुछ जो डिटेल में है हम इसका नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे, मैं आपको पूरा कराऊंगी कि प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड कौन से हैं और नॉन प्रोबेबिलिटी। पर यहाँ पे सिर्फ आपको इतना ही लिख के आना है कि आपको एक अप्रोप्रिएट सैम्पलिंग मेथड यूज़ करना है, ठीक है। नेक्स्ट आता है डिटरमाइन नेसेसरी सैम्पल साइज एंड ओवरऑल कॉन्टैक्ट रेट्स। जो ये स्टेप है सैम्पलिंग प्लान का, यहाँ पे रिसर्चर को क्या है कि ही मस्ट कंसिडर हाउ प्रिसाइज द सैम्पल एस्टिमेट मस्ट बी एंड हाउ मच टाइम एंड मनी आर अवेलेबल टू, मतलब उसको पता होना चाहिए कि ये सैम्पल कितना टाइम लेगा और कितनी मेरी मतलब पैसे लगेंगे, कितनी मेरी मनी लगेगी। सो अगर आपको डिटरमाइन करना है अप्रोप्रिएट सैम्पल साइज, सो डिसीजन इनको लेके भी होने चाहिए, क्योंकि फर्स्ट किस लिए
क्या कंसर्न रहेगा, द वेरिएबिलिटी ऑफ पॉपुलेशन करेक्टरिस्टिक अंडर इन्वेस्टिगेशन, लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस डिजायर्ड इन एस्टिमेट एंड डिग्री ऑफ प्रिसीजन डिजायर्ड इन एस्टिमेटिंग द पॉपुलेशन करेक्टरिस्टिक। तो रिसर्चर हमेशा डिसाइड करे कि हाउ मैनी कंप्लीटेड सर्वेज विल नीड टू एंटर द एनालिसिस एक्टिविटीज ऑफ ओवरऑल रिसर्च प्रोजेक्ट। मतलब बेसिकली इसमें रिसर्च को पता, अगर एक रिसर्चर को प्रिसाइज सैम्पल या फिर कुछ और होना चाहिए तो उसको पता होना चाहिए कि उसका टाइम और पैसा कितना लगने वाला है। और अगर वो डिटरमाइन करना चाहता है तो ये वाले डिसीजन वो ज़रूर कंसर्न करे कि वेरिएबिलिटी कितनी है पॉपुलेशन में, लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस कितना चाहिए और आपको डिग्री ऑफ प्रिसीजन कितना चाहिए आपकी, जब आप पॉपुलेशन को एस्टीमेट मतलब निकाल रहे हो वहाँ से डेटा। सो नेक्स्ट आता है क्रिएट एन ऑपरेटिंग प्लान फॉर सिलेक्टिंग सैम्पलिंग यूनिट। जब आपने इस स्टेप में क्या होगा कि रिसर्चर वांट्स टू क्लियरली ले आउट इन डिटेल कि एक्चुअल प्रोसीजर क्या है कि आप हर एक रिस्पोंडेंट से जो है वहाँ से डेटा लो, ठीक है। सो ऑल इंस्ट्रक्शन शुड बी क्लियरली रिटन सो दैट द इंटरव्यूज नो एग्जैक्टली व्हाट टू डू एंड हाउ टू हैंडल एनी प्रॉब्लम इन प्रोसेस। मतलब कि जब हम रिस्पोंडेंट से अपना डेटा ले रहे हैं तो इंटरव्यूअर्स को हर पता होना चाहिए कि अगर उसके पास कोई डिफ़िकल्टी भी आती है तो उसका भी एक ऑल्टरनेट सोल्यूशन वहाँ पर होना चाहिए। नेक्स्ट आता है एग्जीक्यूट द ऑपरेशनल प्लान। इट्स कुछ रिसर्च प्रोजेक्ट में क्या होता है, दिस स्टेप इज़ एक्चुअली कंडक्टिंग द डेटा कलेक्शन एक्टिविटी। मतलब आप अपने प्लान का एग्जीक्यूट करो। ऑब्वियसली द इम्पॉर्टेंट थिंग क्या है स्टेज में, टू मेंटेन द कंसिस्टेंसी एंड कंट्रोल, ठीक है। तो आई होप आपको ये सैम्पलिंग प्लान का पूरा समझ में आया होगा कि 7 स्टेप हैं आपको किसके अकॉर्डिंग करने हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो डू शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी सारी वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और मैं ट्राई करूँगी कि ये भी मैं ड्राइव पे अपलोड कर दूँ लेक्चर, ताकि आपको अगर कुछ रहता है तो आप वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।